मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग को हिंदी सब्जेक्ट में 25 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट करा रहे हैं। सवाल नंबर फर्स्ट, साहित्य इतिहास लेखन की विधि नहीं है। इसका आंसर है रचनाओं का कालक्रम में। इसमें जो है साहित्य की विधि नहीं है। सवाल नंबर दूसरा, शब्दानुशासन के लेखक कौन हैं? इसका आंसर है हेमचंद्र। सवाल नंबर 3, खालिका वारी किसकी रचना है? इसका आंसर है अमीर खुसरो। यह इम्पोर्टेंट ये भी है। सवाल नंबर 4, सूफी काव्य का उद्देश्य क्या है? तो सूफी काव्य का उद्देश्य है प्रेम निरूपण है। सवाल नंबर 3, इसके बाद जोही की कली कविता के कवि कौन हैं? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, सवाल में बार बार आता है। इसका आंसर है निराला। सवाल नंबर 6, हलावाद के प्रवर्तक किसे माना गया है? तो हलावाद के प्रवर्तक जो है हरिवंश राय बच्चन है। सवाल नंबर 7, तुम विद्युत बन जाओ पाहुन मेरे नैनो पग धर धर की पंक्ति का लेखक कौन है? महादेवी वर्मा। सवाल नंबर 8, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? तो इसका आंसर है चंद्र शर्मा गुलेरी। सवाल नंबर 9, संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? ये भावों की संख्या 33 है। ये दिमाग में हमेशा रखना है। विखंडनवाद के प्रवर्तक कौन हैं? तो विखंडनवाद के प्रवर्तक देरिडे हैं। ये हिंदी साहित्यकार हैं, इनका नाम याद रखना जरूरी है। कवि वाचन सुधा के संपादक कौन हैं? ये कवि वाचन सुधा जो है पत्रिका, इसका प्रकाशन भरतेंदु द्वारा किया गया था। ये इम्पोर्टेंट है। नागरी प्रचारणी सभा का स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1893 ईस्वी में। सवाल जो है आगे देखेंगे, शिव शंभू के चिट्टे के लेखक कौन है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका लेखक बाल मुकुंद गुप्त हैं। सवाल नंबर 14, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध के लेखक कौन है? तो इसका आंसर महादेवी वर्मा, महादेवी प्रसाद द्विवेदी है। सवाल नंबर आगे, अधिकार सुख कितना मादक किंतु सराहनीय है, इस पंक्ति का किस नाटक से है? तो स्कंद गुप्त। बोली का लघुत्तम रूप यह वर्ण, सबसे छोटी इकाई वर्ण है बोली का। सवाल नंबर आगे हम देख रहे हैं, अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनवार कवि कौन थे? तो सूरदास सबसे पहला शुरू में अष्टछाप के थे। सवाल नंबर आगे, जैसीकृत पद्यावत क्या है? किस तरह की विधा है? ये रूपक काव्य है। पद्यावत जो है रूपक काव्य है। सवाल नंबर आगे, बसो मेरे नैनों में नंदलाला, ये पंक्ति किसकी रचना है? तो इसका आंसर मीराबाई है। सवाल नंबर आगे देख रहे हैं, भैरव रामायण किसकी रचना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भैरव रामायण। तो इसकी रचना जो है, इसकी रचयिता कौन है? तुलसीदास। सवाल नंबर 21 हम देख रहे हैं, साधारणीकरण संकल्पना के उदात्ता कौन है? तो इसका उदात्ता जो है भट्टनायक। सवाल नंबर आगे हम देख रहे हैं, शब्द की द्विअर्थी योजना से कौन अलंकार होता है? तो वो वक्रोक्ति है। द्विअर्थी योजना रहेगा तो वक्रोक्ति रहेगा। किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है? बनारस, बनारस की बोली को काशिका कहा जाता है। सवाल नंबर आगे, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत बार आ चुका है। बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादक। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब किसकी पंक्ति है? मुक्तिबोध की ये पंक्तियाँ हैं। सवाल नंबर आगे हम देख रहे हैं, आवारा मसीहा किसकी रचना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल में सबसे अधिक बार ये भी आता है विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा का। ये दिमाग में रखना। इस तरह से हमारे 25 क्वेश्चन हिंदी का कंप्लीट हुआ। हमारे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।